आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। हमारा संगठन नहीं है, करने दो ना। जो पीछे कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं वो हमारे माननीय पत्रकार बंधुओं ने खाली कर दो। तो करेंगे मित्रों के नाते अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सबका परिचय आपसे कराना चाह रहा था। हमारे बगल में इस बाईं तरफ हमारे मेयर साहब रविंद्र जायसवाल जी और बगल में इस चुनाव के यहाँ के संसदीय के पालक अजय सिंह जी, मान्यवर राधे मोहन त्रिपाठी जी और डॉक्टर ज्योत्सना जी, अशोक जी, धनंजय सिंह जी, हंसपाल जी हमारे बगल में इस पूरे चुनाव के वहाँ वाराणसी संसदीय के चुनाव प्रभारी मान्यवर अशोक धवन जी हैं और बगल में जिलाध्यक्ष वाराणसी श्री आजाद सिंह गौतम सह चुनाव सिंह। शुरू करें मित्रों। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 14 लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी के प्रति एक लहर का अद्भुत अनुभव जहां जहां प्रचार में जाते हैं वहां हो रहा है। हिंदुस्तान के संविधान की रचना के बाद शायद ही इस प्रकार की लहर आम चुनाव में देखने को मिल रही है। हर उम्र का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, शहर हो या गांव हो, हर जगह परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट हो रही है और न केवल परिवर्तन करने की, परिवर्तन कर कर श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत हाथों में देश के शासन की धुरा देने की बात हर जगह से दिखाई पड़ रही है। इस माहौल में पूरे उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बड़ी लहर का अनुभव हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम मतदान होना है, वहां मैं दौरा कर आया हूं। मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि प्रथम चरण के उत्तर प्रदेश की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस तरह के अनुकूल माहौल के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का क्षेत्र चुना है। इसका हम सभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को गौरव है। ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जहां सबसे पहले सभ्यता आई, सभी कलाओं के स्वामी
यहां निवास करते हैं। बाबा विश्वनाथ और गंगा की नगरी है, और एक ही नगरी ऐसी है जिस नगरी में पूरा हिंदुस्तान निवास करता है। देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसका प्रतिनिधित्व वाराणसी में न होता होगा। देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिससे प्रतिदिन हजारों लोग वाराणसी न आते होंगे। एक मानव में वाराणसी एक लघु भारत का प्रतीक है, और वाराणसी से चुनाव लड़ने का ही मतलब ये होता है कि अपने आप को पूरे भारत से जोड़ देना। श्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही वाराणसी की जनता और जनमानस दोनों में अद्भुत उत्साह का अनुभव हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के पहले वाराणसी की हमारी टीम के साथ मेरा बैठना हुआ। ये टीम हमारी ऐसी है जिन्होंने काफी चुनाव लड़े हैं, काफी चुनाव लड़ाए हैं, मगर सबका एक मत से कहना होता था कि इस बार जो उत्साह का वो अनुभव कर रहे हैं वो शायद कभी नहीं किया। और सबका आकलन ये बनता है कि आज के सबसे बड़ा जीत का अंतर अगर कोई बार आएगा तो इस बार श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद से वाराणसी की सीट पर सबसे बड़ी लीड से जीतकर संसद में पहुंचेंगे। पूर्वांचल से लड़ने के कारण न केवल काशी का पूर्वांचल का हिस्सा, बिहार की पूर्वांचल की सीटों को भी फायदा हो रहा है, सटी हुई सीटों को।